नमस्कार साथियों, मैं विवेक उत्तर प्रदेश प्रयागराज से वीकेबी ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली रिस्पॉन्स। और आज की जो मेरा टॉपिक है, हमेशा की तरह फिर से मैं उसी टॉपिक पे आया हूँ। आज लेकिन मैं डिटेल एनालिसिस करूँगा अपने बोर्ड के साथ में, और आपको बताऊँगा एसएससी एमटीएस 2019 की फाइनल कट ऑफ, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का होगा। और हाँ, इस बार मैं ईएसएम ओएच एचएस सारे कैंडिडेट की फाइनल कट ऑफ बताने आया हूँ। ये वीडियो जरूर पूरा देखें, गारंटी दे रहा हूँ आप इसके बाद कभी भी दोबारा सवाल नहीं पूछेंगे कट ऑफ से रिलेटेड, क्योंकि मुझे पता है 5 मार्च को अभी बहुत सारा दिन है। बहुत सारे लड़कों को बेचैनी है, परेशान है वो, और बहुत दिनों से परेशान है कि जाने उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। मुझे पता है कोई भी इंसान हो, किसी भी तरीके की चीज़ें हों, चाहे जितने नंबर ज़्यादा हो, लेकिन एक बेचैनी सी बनी रहती है कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। लोगों के लिए मैं एक बेवकूफ़ बन, कई लोग मुझे 99% तो सब अच्छा बोलते हैं, 1-2% हैं जिनको अच्छा नहीं लगता कि मैं बार बार कट ऑफ के बारे में कुछ भी बताता हूँ। देखिए, शायद मैं ऐसा महसूस करता हूँ, अगर मैं 2 ही दिन हर दूसरे तीसरे दिन में चीज़ें बताता रहूँगा लोगों को, तो उनके अंदर एक मेंटल प्रेशर है ना, वो दबा रहेगा, होगा नहीं। इस समय आप विश्वास नहीं मानेंगे, जिनके कट ऑफ से 5 नंबर भी ज़्यादा है ना, वो भी फ़ोन करके मैसेज करते हैं, मेल कर रहे हैं, सर मेरा होगा कि नहीं होगा। सारे सवाल आपके इस वीडियो में ख़त्म हो जाएंगे, लगभग 15-20 मिनट, जितनी देर में बने वीडियो मुझे नहीं पता। मेरा जो काम है मैं वो करूँगा, सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, एक एक एनालिसिस। आज मैं फेस टू फेस एनालिसिस करूँगा। अगर आपको चीज़ें पता नहीं हो मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ, तो आपको कुछ दिखा दे रहा हूँ, कुछ इस तरीके से। बहुत सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में मैं बाद में बात करूँगा, कैसे क्या है क्या नहीं है। आपको पूरा डेटा दिखाऊंगा मैं, किस तरीके से चीज़ें हैं, कितनी वैकेंसी हैं, कितने बच्चों ने डीबी दिया है। आप लोगों को पता होगा कि मैं प्रयागराज से हूँ, और प्रयागराज में ही एसएससी सीआर का ऑफिस है। तो मैं कल ही गया था, मैंने पूछा वहाँ पर कि सर एमटीएस 2019 के डीबी में कितने स्टूडेंट्स आए थे। तो उनके पास उन्होंने ये कहा कि अभी सर जानकारी नहीं है, बाद में देंगे। अब मैं 2-3 दिन बाद फिर जाऊँगा, तब मैं वहाँ से पूछ के आऊँगा। आप लोग आरटीआई लगा के पूछते हैं, मैं तो खुद ही सीआर रीजन में रह रहा हूँ, प्रयागराज में। देर ना करते हुए शुरू करते हैं, चीज़ें कैसे करनी है। मैं आपको थोड़ी देर में अपना बोर्ड दिखाऊंगा पूरा, और एनालिसिस दिखाऊंगा। मेरी शक्ल आपको थोड़ी छोटी दिखेगी, मैं दिखूंगा भी नहीं थोड़ा सा, लेकिन बोर्ड आपको प्रॉपर दिखेगा। तो आप एक समय, मैं अकेला रहता हूँ, ये चीज़ें आपको पता हूँ, तो आप थोड़ा सा 1 सेकंड दीजिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ पूरा एनालिसिस। तो साथियों, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि एमटीएस में वैकेंसी जो है ना, वैकेंसी वो 9,069 है। कब तक? अक्टूबर 2020 की। ये टेंटेटिव है, और मुझे पूरा भरोसा है वैकेंसी इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। अगर बढ़ेगी भी ना, मतलब ये मेरा फिक्स है, इससे ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। जिनको लग रहा है होगी, वो अपना सोचते रहें। और आपको बता दें, डीबी के लिए जो करंट है 10,520 स्टूडेंट्स हैं विदाउट सीआर रीजन। लगभग लगभग जो डीबी में है ना, वो 16,500 से कम है प्रेजेंट। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखें। 9,069 वैकेंसी हैं, 16,500 लड़के लगभग उससे कम प्रेजेंट है। अब आप एक चीज़ अंदाज़ा लगाइए कि अगर 16,500 बच्चे थे और 9,069 वैकेंसी हैं, इसमें से घटा दूं, सात हजार 331, इतने बच्चे बाहर होने हैं।
अब आप ना ये जो डेटा है ना 7,331, 7,431 सॉरी बच्चे, इनको तो बाहर करना है। अब ये कितने नंबर पे बाहर होंगे ये आपको दिखाते हैं। अब ये वैकेंसी का छोड़िए, इसका क्या है क्या नहीं इतना आपको मैं बता दिया हूँ। अब आते हैं आपको कुछ अलग चीज़ें दिखाते हैं जो आपको शायद चीज़ें बहुत ही आसानी से बताऊंगा, और वो बताना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपको ना इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है ना दिमाग में कि लोगों का कहना है कि ये नहीं होगा वो होगा, 10 नंबर कट ऑफ जाएगी, 50 नंबर कट ऑफ जाएगी, 500 नंबर कट ऑफ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आप महाराष्ट्र के बारे में आपको सुना होगा। जो महाराष्ट्र है ना उसकी पेपर 1 और पेपर 2 के बाद की कट ऑफ बताते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसकी सबसे कम गई थी। लगभग यूआर की 66 थी, 81 थी यूआर की, इसी के ऊपर ऊपर थी आसपास। प्रॉपर एक एक दशमलव में भी बताऊंगा। महाराष्ट्र की जो कट ऑफ थी पेपर 2 की 81.49 थी यूआर की, ओबीसी की भी लगभग 81 समथिंग थी। तो आप और यहाँ जो प्री में ना पेपर 1 के टाइम पर 1,20,000 स्टूडेंट था, प्री में 1,20,000 था, और पेपर 2 के टाइम पे ना लगभग 20,902 था। देख लो एक बार पेपर 2 के टाइम पे, पेपर 2 में उपस्थित होने वाले 20,902, 20,902। अब आप एक अंदाजा लगाइए, लगभग 1,00,000 स्टूडेंट, कितना अंतर है यहाँ पर 15 नंबर का। तो ऑलमोस्ट 15 नंबर पे कितने स्टूडेंट बाहर हो गए, 1,00,000। एक सेकंड रुको, मैं वीडियो देखूं सही से आ रहा है कि नहीं। 15 नंबर पर 1,00,000 बाहर हो गए, तो एक नंबर पे कितना होगा, 6,6,6,6,6,000। मतलब इतने स्टूडेंट एक नंबर पे बाहर हो रहे हैं। अब आपको एक चीज मैं बता दूं कि जब कट ऑफ कम होती है, जैसे मान लो 70 से 75, 75 से 80, 80 से 85, 85 से 90, इन कट ऑफ के बीच में ना, और 65 से 70, यहाँ अगर इन तीनों में ना लगभग 70% बच्चे बाहर हो जाएगा। जितना ज्यादा स्कोर बढ़ेगा उतने ही कम बच्चे हो रहेंगे, मतलब ज्यादा बच्चे बाहर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर अब एक नंबर पे जैसे पहले कितना बढ़ रहा था, 6,666 बढ़ रहा था ना, अब लगभग एक नंबर पे ना 7,000 के करीब बच्चे बाहर होंगे। अब जो डीवी के बाद की कट ऑफ है ना, लगभग 7,000 बच्चे एक नंबर पे बाहर होंगे। हमको बच्चे बाहर कितने करने हैं, 7,431। हम कितने नंबर पे बाहर करेंगे, ऑलमोस्ट 1.25, इतने नंबर अधिक हैं, इतने में 7,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे। यानी इसका मतलब क्या है, अगर आपके कट ऑफ से इतने से अधिक हैं, लेकिन मैं इतने से अगर अधिक हैं तो आप सेफ हैं। आप सोच रहे होंगे इतने कम में, क्या मैं ये सही बोल रहा हूं? अब आप सुनिए, अब मैं लिखने जा रहा हूं कट ऑफ हर रीजन की। पहले मैं आपको एक तरीका बता दे रहा हूं कि मैं किस तरीके से चीजें बताने वाला हूं। पहले तो मैं आपको
एक चार्ट बनाऊंगा इस टाइप का, और उसमें डिटेल तरीके से दशमलव से आपका इंक्रीमेंट करके दिखाऊंगा, और आपको बताऊंगा कि कट ऑफ किस लेवल पर कितनी बढ़ी है, कैसी बढ़ी है। मैं यहाँ पर महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी इनकी कट ऑफ बताऊंगा, और उसके बाद ईएसएम की भी सेम इन्हीं में बताऊंगा, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताऊंगा, कितने नंबर इंक्रीमेंट हुए हैं, और 2017 की जो कट ऑफ थी उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है। एक एक चीज आपको डिटेल्स बताऊंगा। अगर आपको मेरी आवाज़ किरकिरा रही है, कुछ आ रही है, तो आप प्लीज़ उसको इग्नोर करें, ध्यान दें इन चीज़ों पे जो मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक बात मैं बता दूं कि 2017 का डीबी हुआ था, 2017 का, उसको भी देख लो एक बार। ये जो चीज़ें हैं, कितने नंबर बाहर हो रहे हैं, 1.25 से लगभग एक नंबर पे हो रहे हैं लगभग 6,666। मैं 7,000 करती हूँ, 1.25 से अधिक नंबर पे सेफ है। इस चीज़ को आप ध्यान दें। अब मैं जो बताने वाला हूँ ना, उसको बहुत ध्यान से देखें। वो चीज़ें ना आपकी बहुत सारी चीज़ों की डाउट क्लियर करने वाली है। इसमें मैं हर रीजन का जितने भी, पहले तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताऊंगा कि अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको डेफिनेटली एक जॉब तो मिल ही जाएगी एसएससी एमटीएस 2019 में। और अगर आपको लगता है इतने में जॉब नहीं मिलेगी, तो उसी दिन के बाद, आज के बाद, अगर मैं बार बार इस चीज़ पे क्यों कॉन्फिडेंस हूँ, क्योंकि मैं आपको डेटा जो दिखा रहा हूँ वो एक ऑथेंटिक डेटा है, वो कमीशन का डेटा है, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो आपको एक चीज़ मैं बताऊं, कट ऑफ इंक्रीमेंट बताऊंगा। कट ऑफ इंक्रीमेंट ये 2017 का है। 2017 में क्या हुआ था वो सुनो। पहले लिखेंगे यूआर की, फिर ओबीसी की, फिर एससी की, फिर एसटी की। 2017 में ईडब्ल्यूएस वगैरह नहीं थे, ठीक है। और इस चीज को आप ध्यान दें, हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको। अब देखिए, यहां लिखेंगे स्टेट, ठीक है। जो लास्ट ईयर था ना, इस बार महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा कम गई है। लास्ट ईयर गई थी कर्नाटक की। कर्नाटक एक ऐसा स्टेट था जो 2017 की बात बता रहा हूं। एमटीएस 2017 की कट ऑफ इंक्रीमेंट, कब कट ऑफ इंक्रीमेंट, डीबी के बाद। डीबी के बाद मतलब डीबी में जितने नंबर आए थे, डीबी में जितने नंबर आए उससे कितने नंबर ज्यादा पे सिलेक्शन हुआ था वो बता रहा हूं। यूपी की कट ऑफ देख लें, यूपी में कितना इंक्रीमेंट था। और एक बात याद रखें, 2017 का जो पेपर था वो 150 नंबर का था, 150 नंबर का था, 150 नंबर का था। और इस बार का पेपर कितने का है, 100 नंबर का था। तो कट ऑफ इंक्रीमेंट देखें, यूपी में, यूआर में हुआ था 1.75, ओबीसी में हुआ था 2.25, एससी में 2.25, एसटी में 3.25। अब आ जाओ कर्नाटक पे, जो कि सबसे कम गई थी कट ऑफ जिसकी। इसमें इंक्रीमेंट हुआ था 3.50, इसमें 3.75, इसमें 3.50, इसमें 3। अब दिल्ली की देख लो, 3.25, इसमें 3.50, इसमें 3, इसमें 3.50। अब ये देखो महाराष्ट्र की 4.50, 3.50, 3। ये वो स्टेट हैं। अब आप अंदाजा लगाइए कि इतनी नंबर तब गई थी जब 150 नंबर का पेपर था, और लास्ट ईयर का 150 नंबर का पेपर था, और वैकेंसी के आधार पर डीबी में सिलेक्शन दिया जाता है। 150 नंबर के पेपर में 2017 में जिनके डीबी में जितने भी नंबर आए हैं, जिस कट ऑफ से आए हैं, अगर उस कट ऑफ से इतने नंबर ज्यादा थे, उनके पर्टिकुलर जो कट ऑफ गई थी इतने नंबर इस कैटेगरी में, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो गया था। इससे आप क्या सीख ले रहे हैं, ये आपको एक अंदाजा दिखा रहे हैं
मात्र यूपी की कट ऑफ, जिनके पास यूपी के बच्चे थे उनके अगर यूआर में 1.75 इंक्रीमेंट था 150 नंबर पे। यानी इस बात का अंदाजा ये है कि इस बार लगभग लगभग अगर आपके 0.50 से 0.75 तक भी इंक्रीमेंट है यूपी में तो आपका हो सकता है। बाकी 2 नंबर से नीचे वाले जो सब सेलेक्ट है, गारंटी है इस बात की। यूपी के लिए मैं बता रहा हूं, यूपी के लिए 2.25 2.3 यूपी के लिए। दिल्ली के लिए देख लीजिए 3.25 3. अब अंदाजा लगाइए, अगर दिल्ली के लिए देखो पहले ओबीसी एस कोई भी देख लो, लगभग 3.5 नंबर देख लो, ठीक है। अगर आपके 150 में 3.5 नंबर ज्यादा है तो 100 में कितने होंगे? लगभग 2.25, 2.2, 15 दूनी 30, 15 3 45, 2.3, लगभग 2 नंबर तक इंक्रीमेंट है इनके हिसाब से। लेकिन इस बार तो और कम होगा। ये तो 2017 की हो गई। इस चीज को ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आपको दिख रहा होगा, अगर सही तरीके से दिख रहा होगा तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। अब आप एक चीज देखें, ये तो हो गई 2017 की, ठीक है। अब आ जाओ आप कि इतना इंक्रीमेंट था 2017 में, अब आ जाओ 2019 में। कोई भी चीज ना, अगर कोई इंसान बनाता है देखता है ना तो सोच समझ के करता है। उसको पता है कि एक गलती ना हमारे भी स्टेटमेंट को और आप लोगों के ट्रस्ट को तोड़ सकती है। ये केवल कट ऑफ वाली बात नहीं है, इसमें चीजें बहुत देखने पड़ती हैं, एक एक चीज को लिख के एनालिसिस करना पड़ता है। और बाकी जो भी आपको कट ऑफ दिखाते हैं, जो भी जिनके लाखों में व्यूज जाते हैं कट ऑफ के, वो भी यही करते हैं। कट ऑफ को देखते हैं, पिछले साल का तुलना करते हैं और उसी तरीके से इंक्रीमेंट करते हैं। मैं तो आपको दिखा रहा हूँ डायरेक्ट सामने सामने कि ऐसा ऐसा इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। अब आप एक बात बताएं आपको, अब मैं आपको स्टेट वाइज बताऊंगा कि जो स्टेट वाइज है, पहले मैं बताऊंगा आपको नॉर्मल, फिर बताऊंगा ESM OH BH के लिए। मैं आपसे कह रहा हूँ ये एक वीडियो है बस, इसमें आपकी हर डाउट पूरे हो जाएंगे, गारंटेड है, गारंटेड। अब आप देखें, सबसे पहले एक चार्ट आप देख लें जिसको मैं बता दे रहा हूं अच्छे से। पहले तो यहां देखें, यहां लिखें स्टेट, ठीक है। यहां DV कट ऑफ, ठीक है। यहां फाइनल कट ऑफ, ठीक है। ये क्या है? 18 से 25 एज ग्रुप के लिए। देख लूं मैं दिख रहा कि नहीं, नहीं दिख रहा है। एक सेकंड रुकिए, इसको नीचे लिखते हैं, हमें लग रहा है ऊपर दिख नहीं रहा है। डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप पे बताएंगे हम। ये देख लो यहाँ पे, अगर यहाँ दिख रहा होगा 18 से 25 एज ग्रुप, यहाँ 18 से 27 एज ग्रुप। सबसे पहले इतना लिख लें, इसके बाद यहाँ लिखें एक इस टाइप का बना लें आप। ये क्या है क्या नहीं है आपको बताता हूँ एक बार, थोड़ा सा बनाने में टाइम लग रहा है। इस चीज को देखें आप लोग, अगर मेरी मेहनत आपको 1% भी पसंद आए तो वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें। यहाँ लिखें स्टेट, ठीक है। यहाँ DV कट ऑफ, यहाँ लिखें फाइनल कट ऑफ, ठीक है। UR OBC SC ST EWS, UR OBC SC ST EWS।
सेम यहाँ पर भी यही करेंगे। टीवी के कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस। अब आप देखिएगा एक ही चार्ट में मैं आपको पूरी कट ऑफ कंप्लीट करवा दूंगा, पूरी स्टेट की। देखो ये जो कट ऑफ है ना महाराष्ट्र के लिए है। अगर आप महाराष्ट्र के हैं तो आप, क्योंकि ये मिनिमम महाराष्ट्र के लिए इसलिए लिए क्योंकि महाराष्ट्र की सबसे कम कट ऑफ गई है। और आप एक चीज बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे होंगे, जो चीजें हैं वो क्लियर दिख रही हैं आपको। ऊपर एक लेफ्ट साइड में 18 से 25 एज ग्रुप, यहाँ 18 से 27 एज ग्रुप। अब आप एक चीज देखेंगे, जो यूआर में कट ऑफ गई थी ना, मैं आपको पॉइंट में भी बताऊंगा कितने नंबर इंक्रीमेंट है। 81.4979, 81.10677, 80.24069, 72.30146, 81.14967। यहाँ कितनी गई थी 18 से 27 में? 83.15260, 81.03435, 80.21724, 72.09764, 81.39617। अब देखो भाई साहब, इतनी गई है डीवी की कट ऑफ इस बार। अब जो फाइनल कट ऑफ जाएगी ना, जो मैं बताने वाला हूं, अगर आपके इतने नंबर हैं, ये हाईएस्ट है मैं बार बार कह रहा हूं, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। मैं लास्ट बार कह रहा हूं, इससे ज्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। जो मैं बोल रहा हूं ये मेरा लास्ट बार स्टेटमेंट है। दिस इज द हाईएस्ट कट ऑफ, हाईएस्ट। अगर आपकी यूआर कैटेगरी में 84 से कम, मतलब 84 हाईएस्ट है ये, जबकि आप इंक्रीमेंट देख रहे होंगे लगभग कितना हो रहा है, 2.5 नंबर का हो रहा है। और मैंने क्या कहा था कि 2 नंबर से ज्यादा जा ही नहीं सकती। ये 84 से कम ही है, हाईएस्ट 84 है, मतलब 83.50 भी 100 में 99.99% सेफ है, इसीलिए मैंने 84 लिखा। हाईएस्ट बता रहा हूं भाई मेरे साथियों, ये हाईएस्ट है। ओबीसी की 83.26, एससी की 82.24, एसटी की 75.0, 83.50। अगर आपके इतने नंबर हैं 18 से 25 एज ग्रुप में, 100% आपकी नौकरी पक्की है, पक्की जॉब। हंस रहे होंगे आप लोग। 100% 18 से 25 ग्रुप के लिए। अब 18 से 27 पे आओ। अगर आप यूआर कैटेगरी में हैं और 85.15 नंबर हैं, आप सेफ हैं। ओबीसी में 83.50 सेफ हैं। 82.50 एससी में सेफ हैं। 75.25 एसटी में सेफ है। 83.75 ईडब्ल्यूएस में सेफ है। अगर आपकी इस कट ऑफ से इतने नंबर आ रहे हैं जो मैंने बताई है, इतने और इतने में, 18 से 25 एज ग्रुप में, 18 से 27 एज ग्रुप में, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है आपको नौकरी लेने से रोक ले। मैं लिख के ले रहा हूं, जिसका सिलेक्शन ना हो तो मुझे अपना एक जो स्कोर कार्ड है वो भेजें और कट ऑफ भेजें,
कि सर हमें आपने जो कट ऑफ बताई थी उतने नंबर है, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैं आपकी हर गाली सुनने के लिए तैयार हूँ अगर मेरी बात गलत हुई तो। इस वीडियो को इतना शेयर करें ना सब लोगों के, उनको भी पता चले कि चीज़ें बहुत ध्यान से की जाती हैं। इंक्रीमेंट देख लीजिए आप, 81 से 39, 2 नंबर से कम, 72 से 72.9 से 2.5 नंबर, 2 नंबर से कम। मतलब आप, मैं बता रहा हूं आपको, मैं बोला हूं कट ऑफ तो जाएगी 1.70 से कम ही, मैं 2 नंबर से कम बता रहा हूँ, हाईएस्ट 2 नंबर इंक्रीमेंट है, बार बार बोल रहा हूँ। तो भैया ये हो गई है महाराष्ट्र की। और अगर आपके इतने नंबर हैं तो आपको एक नौकरी मिल जाएगी एमटीएस में। ये तो हो गई वो बात कि आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी एमटीएस में। अब मैं बता दे रहा हूँ स्टेट चेंज करके दिल्ली की, जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को कंफ्यूजन है दिल्ली के लिए जॉब, क्योंकि एमटीएस की ऐसी जॉब है ना जो फर्स्ट प्रेफरेंस मोस्ट प्रोबेबल जितने भी लोग हैं सबको चाहिए दिल्ली, सब दिल्ली में जॉब करना चाहते हैं दिल्ली के लिए। तो उनके लिए क्या कट ऑफ है 18 से 25 ग्रुप के लिए, 18 से 27 ग्रुप के लिए। लास्ट में जो ईएसएम ओएच बीएच कैंडिडेट हैं वो लोग जाए ना, उनके लिए भी पूरी कट ऑफ बनाई है। इसमें सारे कैंडिडेट हैं जो जिनकी कट ऑफ मैंने बनाई है सबके लिए, ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं है, ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं रहेगा जिसकी कट ऑफ इसमें मिले ना, चाहे जौन सी कैटेगरी में हो वो, किसी भी कैटेगरी में हो। अब मैं बता रहा हूँ दिल्ली की कट ऑफ। दिल्ली डीबी के लिए दिल्ली में कट ऑफ गई थी 86.18900, ओबीसी की 83.1721, एससी की 84.78462, एसटी की 78.89066, ईडब्ल्यूएस की 82.99887। 18 से 27 ग्रुप के लिए गई थी 84.94246 यूआर की, ओबीसी की 82.44667, एससी की 84.68302, एसटी की 77.03953 और ईडब्ल्यूएस की 81.61329। इतनी कट ऑफ गई थी। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे फाइनल कट ऑफ क्या जाएगी दिल्ली में। अगर आपको दिल्ली में जॉब सिक्योर करनी है और आपकी कैटेगरी वाइज अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं, आपके 88.34 नंबर हैं, तो आप इतने नंबर या इससे ज्यादा तो आपको दिल्ली में जॉब मिल जाएगी। ये प्रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है जॉब। अगर आपके नंबर इतने हैं तो आपको जॉब मिल जाएगी। अगर आप ओबीसी में हैं तो 85.50 में 18 से 25 एज ग्रुप में सेफ हैं। अगर आप एससी में हैं तो 86.94 में सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में हैं अगर आप तो 85 नंबर पर सेफ हैं। ईडब्ल्यूएस में हैं आप और 18 से 25 एज ग्रुप में हैं तो आप 85 नंबर हैं और आप दिल्ली में प्रेफरेंस दिए तो आपको मिल जाएगी दिल्ली में जॉब। 18 से 27 में ईडब्ल्यूएस वालों की जॉब 83.62 इतने में सेफ हैं, वो बहुत कम है। ये 79.03 ये है आपकी एसटी की कट ऑफ 18 से 27 एज ग्रुप में दिल्ली के लिए। एससी की 86.68, ओबीसी की 84.40 और यूआर की 86.75। अगर आपके इतने नंबर है जो मैंने देखे दिल्ली में यूआर में, अगर आप 88.34 नंबर हैं आपके तो आप सेफ हैं, 100% सेफ हैं आप। अगर आप ओबीसी में हैं 85.50 नंबर हैं तो आप 100% सेफ हैं। एससी में है 86.94 है तो आप सेफ है। एसटी में है 80.89 है तो आप सेफ हैं। जो कट ऑफ आपको दिखाई जा रही हैं, अगर ईडब्ल्यूएस में है तो 85 पे भी आप सेफ हैं। अब 18 से 27 एज ग्रुप में देख ले 86.75 में हैं अगर आप दिल्ली में, दिल्ली के लिए, और आपके इतने यूआर कैटेगरी में तो आप सेफ है। 84.40 पे सेफ है। स्क्रीनशॉट लेके रखे रहे, फाइनल रिजल्ट में आप जरूर दिखाएं। एससी में 86.68 है, एसटी में 79.03, ईडब्ल्यूएस में 83.62। अगर आपके मेरी कट ऑफ के अनुसार इतने नंबर से अधिक है तो आप 100% सेफ है। अगर आपके इतने भी नंबर हैं तो आप सेफ है, 101% सेफ है।
अब आते हैं हम यूपी की कट ऑफ के लिए, और ये मेरी लास्ट कट ऑफ रहेगी। इसके बाद में ईएसएम के बारे में, ओएच के बारे में, वीएच के बारे में बताऊंगा प्रॉपर तरीके से, एक चार्ट बना के अच्छे से। बाकी आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आप जब फाइनल रिजल्ट आए तब दिखाएं कि सर आपकी कट ऑफ में कितना वेरिएशन आया है। अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कट ऑफ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और उनको बताएं कि जो कट ऑफ मैंने लिखी है ये हाईएस्ट है, इससे कम ही कट ऑफ जाएगी। कट ऑफ एनालिसिस करके मैंने दिखा दिया है। ये वही कट ऑफ है जो मैंने अभी तक आपको बार बार बताई है, लेकिन इसका तरीका अलग बताया है। इसको अच्छे से आप लोग ध्यान दें इस चीज़ को जो मैंने कट ऑफ बताई है। और अब देखते हैं हम यूपी की कट ऑफ के लिए। अगर आप यूपी में हैं और आपके 18 से 25 एज ग्रुप में नंबर देखेंगे, 18 से 27 में यूपी की जो डीबी की कट ऑफ गई थी 86.98041, ओबीसी की 85.72125, एससी की 85.94202, एसटी की 75.09980, ईडब्ल्यूएस की 85.14357। 18 से 27 एज ग्रुप के लिए यूपी की इतनी डीबी की कट ऑफ है एसएससी एमटीएस 2019 में, और ये फाइनल कट ऑफ है डीबी के बाद, ठीक है, जो भी लिखने वाला हूं। यूआर में 18 से 27 एज ग्रुप में 85.84690, ओबीसी में 85.64287, एससी में 84.99294, 74.71309 और 84.79842। ये गई है कट ऑफ 18 से 27 एज ग्रुप में। अब आप देख सकते हैं जो मैंने कट ऑफ लिखी है इतनी गई है ये कट ऑफ। अब आप देखें कि अगर यूआर कैटेगरी में हैं और आप यूपी में हैं और आप यूपी में जॉब सिक्योर करना चाहते हैं यूआर कैटेगरी में, अगर आपके नंबर 88.70 से ज़्यादा है तो आप 100% सेफ है। ओबीसी में 87.25 से ज़्यादा है तो सेफ है, एससी में 87.90 से ज़्यादा है तो सेफ है, एसटी में 78 से ज़्यादा है तो सेफ है, और ईडब्ल्यूएस में 87.50 से ज़्यादा है तो आप सेफ है। 18 से 27 एज ग्रुप में यूपी में अगर आपके 87.84 से ज़्यादा है यूआर कैटेगरी में तो आप सेफ हैं। 18 से 27 एज ग्रुप में अगर ओबीसी में 87.64 है, ये फाइनल कट ऑफ की बात कर रहा हूँ मैं। एससी के लिए 86.99, एसटी के लिए 76.71 और ईडब्ल्यूएस में यूपी में अगर आपके 86.80 है और 18 से 27 एज ग्रुप में तो आप डेफिनेटली सेफ हैं। अब आप इतना जान लीजिए, अगर आपकी मेरी कट ऑफ जो मैंने 3 स्टेट की बताई, इस कट ऑफ में अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप गारंटेड सेफ हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें, फाइनल रिजल्ट के टाइम पे हमको दें, भेजें कि सर आपकी कट ऑफ जो भी बताई उससे ज़्यादा गई। ये मैंने जितनी कट ऑफ बताई है ना ये हाईएस्ट है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके अब मैं एक डेटा दे रहा हूँ आपको, अगर आपके इतने नंबर हैं और इस डेटा में अगर आपके इतने नंबर इससे ज़्यादा हैं तो आपको कोई ना कोई नौकरी मिल जाएगी, ये मैं बताने वाला हूँ। फिर बताऊँगा ईएसएम, ओएच, बीएच कैंडिडेट जितने भी हैं, एक्स सर्विसमैन वाले जो भी हैं, उनके लिए एक एक कैटेगरी में, चाहे वो ओबीसी से हो, चाहे वो एससी से हो, चाहे किसी भी कैटेगरी से हो, इस बात की गारंटी है। अब आप लिखेंगे यहाँ क्या, एज ग्रुप 18 से 25, अब यहाँ लिखेंगे 18 से 27। यूआर, ओबीसी, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, अगर आपके
अब जो मैं लिखने वाला हूँ इतने नंबर हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आपके 83.70 से ज़्यादा नंबर हैं यूआर कैटेगरी में और आपने ऑल स्टेट प्रेफरेंस दी है, ऑल स्टेट प्रेफरेंस, और आप 18 से 25 एज ग्रुप में, तो आपको कोई ना कोई एसएससी एमटीएस 2019 में जॉब मिल जाएगी। अगर आपके 83.25 से नंबर ज़्यादा हैं ओबीसी में 18 से 25 एज ग्रुप में, तो आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी। एससी में 82.25 से ज़्यादा है, एसटी में 74.50 से ज़्यादा है और ईडब्ल्यूएस में 83.50 से ज़्यादा है। मैंने जो स्टेट वाइज कट ऑफ बताई थी ना, उसमें मैं 100% श्योर हूँ कि उससे 100%, लेकिन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स मैं बता रहा हूँ ना, मिनिमम किसी जॉब को सिक्योर करने के लिए, इसमें मैं थोड़ा सा डर में हूँ। लेकिन भरोसा यही है कि इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए, लेकिन जो स्टेट वाइज बताई वो तो 100% है, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी। एक्चुअली में क्या है कि जो लास्ट ईयर कर्नाटक की कम कट ऑफ गई थी ना, तो उसमें इंक्रीमेंट थोड़ा सा जो सबसे कम गई थी उसमें ज़्यादा था, लेकिन डिपेंड करता वैकेंसी के ऊपर। तो इसमें वैकेंसी के अनुसार मैंने चीज़ें देखी हैं। अगर आपके इस एज ग्रुप में इतने नंबर हैं तो सेफ है। अगर 18 से 27 एज ग्रुप में अगर आप यूआर कैंडिडेट में मिनिमम 85.50 हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी में 83.50 हैं तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब मिल जाएगी ऑल स्टेट प्रेफरेंस में। एससी में 82.50, एसटी में 75 और ईडब्ल्यूएस में 84 नंबर। ये चार्ट में शायद 1% आप शायद आपको लगे कि फाइनल में ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा और इंक्रीमेंट होगा, लेकिन जो स्टेट वाइज मैंने कट ऑफ बताई है उतना आप जरूर ध्यान दें, वो 100% है। और ये जो मेरा है, अगर आपके इतने नंबर हैं एसएससी एमटीएस 2019 में, तो आपको कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी। एमटीएस में कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगी, गारंटी है। अब आपको मैं बताता हूँ ईडब्ल्यू उसके लिए ईएसएम की कट ऑफ फाइनल के लिए। तो जितने भी बच्चे हैं, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई तो आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। अब आपके पास एक नया डेटा मैं बता रहा हूँ ईएसएम ओएच बीएच कैंडिडेट के लिए। अगर आप पहले तो आप लिखिए यहाँ पे कट ऑफ, यहाँ मैं लिखूंगा कैटेगरी अगर आ रही हो ईएसएम ओएच वीएच एचएच, फिर 18 से 27 एज ग्रुप, ये 18 से 25 एज ग्रुप का था। ईएसएम ओएच वीएच एचएच, पहले तो दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है। ये है चेक कर लूं मैं, अठारह से 25 एज ग्रुप के लिए ऊपर है, 18 से 27 एज ग्रुप के लिए नीचे है, ठीक है। अगर आप जो कट ऑफ गई थी पहले मैं वो लिख दे रहा हूँ और फाइनल सिलेक्शन के लिए कट ऑफ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आप ईएसएम में हैं, ईएसएम में, ठीक है, तो पहले मैं लिख दे रहा हूँ ये एक्स सर्विसमैन ओएच बीएच कैंडिडेट की कट ऑफ है जो मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि इसमें वेरिएशन बहुत खतरनाक है।
इसका वेरिएशन आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि इतना ज़्यादा बढ़ा दिए आप, ये फाइनल कट ऑफ हो सकती है इतनी। ये भी मेरा एक प्रिडिक्शन है, जो कि इस कट ऑफ के बारे में ना पूरे यूट्यूब पर किसी ने दम नहीं है, किसी ने एक वीडियो बनाया हो इसके ऊपर। मैं इन लोगों के लिए भी कट ऑफ बना रहा हूँ ताकि इन लोगों को भी सहूलियत मिले। अगर आपके ESM की जो कट ऑफ गई थी ना 47.0973 गई थी, OH की गई थी दिल्ली की कट ऑफ 74.12211, BH की गई थी, BH की जो कट ऑफ गई थी दिल्ली की 77.28955, HH की कट ऑफ गई थी 55.27683। 18 से 27 एज ग्रुप में ESM की कट ऑफ गई है मिनिमम दिल्ली के लिए 44.81924, OH के लिए गई है 72.95760, VH के लिए गई है 75.09999, HH के लिए गई है 53.53791। ये तो कट ऑफ गई है दिल्ली की। अब मैं लिख रहा हूँ फाइनल कट ऑफ। अगर आप 18 से 25 एज ग्रुप में हैं और ESM में हैं, अगर आपके नंबर इतने हैं तो आपकी नौकरी मिल जाएगी। अगर आपके 18 से 25 एज ग्रुप में हैं ESM में 63.09783 इतने नंबर हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। इससे ज़्यादा अगर आप OH हैं और आपके 78.1221 से ज़्यादा हैं तो आप सेफ हैं। VH में अगर आपके 83.2895 हैं तो आप सेफ हैं। HH में 63.2768 है तो आप सेफ हैं। ये 18 से 25 एज ग्रुप के लिए है दिल्ली की कट ऑफ। अब 18 से 27 के लिए ESM में अगर आपके 60 नंबर है तो आप सेफ हैं। OH के लिए 76 नंबर है तो सेफ हैं। VH के लिए 81 नंबर है तो आप सेफ हैं। HH के लिए 61 नंबर है तो आप सेफ हैं। अगर आपके इससे ज़्यादा है तो आप सेफ हैं। ठीक है, अब मैं मोटा मोटा लिख दूंगा कि इतनी इतनी कट ऑफ गई थी यूपी की और फिर महाराष्ट्र की। यूपी की जो कट ऑफ गई थी ना ESM की 59.01041, OH की 79.58612, HH की 79.68661 और HH ये VH की HH की 62.28851। अब यूपी की 18 से 27 की 57.56144 और OH की 77.29876 ये वैकेंसी नहीं थी। अब महाराष्ट्र की कट ऑफ गई थी 42.7314, 71.19620, 70.98564, 51.33817। 18 से 27 में 42.33503, ये थी नहीं 70.67173, 50.44760। जो ब्लैक में लिख रहा हूँ ना ये गई है DB की कट ऑफ। अब मैं फाइनल कट ऑफ लिखूंगा। अगर आपके ESM में है और यूपी में जॉब पाना चाहते हैं, अगर आपके नंबर 61.01041 से ज़्यादा हैं तो आप सेफ हैं। OH में अगर आप यूपी में 81.58 से ज़्यादा हैं तो आप सेफ हैं। VH में आपके 85.58 से ज़्यादा हैं तो आप सेफ हैं। HH में 64.00 से ज़्यादा है तो आप सेफ हैं। 18 से 25 एज ग्रुप में यूपी में ये कट ऑफ गई थी। 18 से 27 एज ग्रुप में ESM के लिए यूपी में जॉब चाहिए आपको तो आपको 61.64 से ज़्यादा नंबर लाने चाहिए। अगर आपके OH कैंडिडेट हैं और आपको चाहिए जॉब यूपी में तो आपके 81 नंबर होने चाहिए। ठीक है, महाराष्ट्र के लिए अगर आपके ESM में 57 नंबर हैं और 18 से 25 एज ग्रुप में है तो आप सेफ हैं।
OH के लिए 75.020, VH के लिए 75 और HH के लिए 59.3817। अगर आपके इतने नंबर है ना, इससे अधिक है तो आप सेफ हैं कैटेगरी में। महाराष्ट्र में अगर ESM में 18 से 27 एज ग्रुप में 56.33 से ज़्यादा है तो आप सेफ हैं। और OH का थानी और VH में अगर आपके 75.67 से ज़्यादा है तो आप सेफ हैं। और 58.44 से ज़्यादा है आपके HH में तो आप सेफ हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, ESM, OH, VH, HH की 18 से 25 और 18 से 27 एज ग्रुप की ये कट ऑफ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आप ये बताइए कि आज का आपको एनालिसिस कैसा लगा। ये कट ऑफ आपकी पर्टिकुलर एक एक चीज़ की विथ वैकेंसी के साथ एक एक नंबर के साथ मैंने बताई। अगर आपको मेरी मेहनत 1% भी अच्छी लगी तो दिल से आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को इतना शेयर करें कि SSC MTS 2019 की DV के कैंडिडेट जितने हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और उनको इस चीज़ का एहसास हो, अगर वो इस चीज़ से अपनी कट ऑफ मिलाएं और वो अपने तरीके से सेफ फील करें। बाकी आज के लिए सिर्फ इतना ही, काफ़ी देर हो गई कट ऑफ बनाते क्या जो भी था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को शेयर करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल अपने नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मैं चैप्टर भी पढ़ा रहा हूँ SSC MTS 2021 का भी जल्दी से नोटिफिकेशन आना है, उसके लिए कल वीडियो आएगी मेरी। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।